को इंडोर्स करता हूँ कि पुतिन इसको प्रेशर में नहीं आएगा, बिकॉज उनके भी सॉवरेनिटी का मसला है और वो अपने लिए थ्रेट समझते हैं कि इफ़ यूक्रेन डिडंट चेंज द गवर्नमेंट, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि पुतिन भी इस पे एग्री होगा। और ये उनकी बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। इनको पता नहीं है कि अगर अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क आता है ना, अगर असले के लिहाज से, तो वो रशिया ही आता है। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो अकेले तनहा कितने अरसे से लड़ रहा है और पूरा नेटो जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। नेटो वॉन्स इंडिया, और भाई नेटो के चीफ ने क्लियरली कहा है कि हम सैंक्शंस लगाने वाले हैं ब्राज़ील, चाइना और भारत के ऊपर। और ये सैंक्शंस क्यों लगेंगे ये भी आपको इसी वीडियो के बीच में पता चलेगा। बेसिकली जो ट्रंप हैं उन्होंने रशिया को वार्न किया है, पुतिन को वार्न किया है कि भाई आपके पास 50 दिन है, 50 दिन के अंदर अंदर जो यूक्रेन के साथ आपका वॉर चल रहा है उसे रोक दो, नहीं तो हम आपके कैपिटल पर अटैक कर देंगे, मॉस्को के ऊपर और साथ में सेंट पीटरबर्ग के ऊपर। अगर हम लोग बात करें मार्क रूटे की, जो कि चीफ है नाटो के, उन्होंने कहा है कि भाई ये तीनों कंट्रीज ऑयल परचेज करती हैं रशिया से। अब ये रशिया को कह लेंगे बहुत ज़्यादा एक किस्म का उन पर दबाव डालेंगे, वजन डालेंगे कि आपने 3 साल हो गए हैं ये वॉर होते हुए, अब अगर आपने ये ना रोकी तो हम इन तीनों पर भारी सैंक्शंस लगाएंगे ताकि ये तीनों आपसे ऑयल परचेज ना करें, आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या भारत को फ़र्क पड़ेगा, क्या इंडिया क्या ब्राज़ील को फ़र्क पड़ेगा, क्या चाइना को फ़र्क पड़ेगा अगर जो ट्रंप हैं वो उस पर टैरिफ भी लगाते हैं और सैंक्शंस भी लगा देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ट्रंप हैज़ लूज हिज क्रेडिबिलिटी, बिकॉज इफ़ वी सी इलेक्शन से पहले वो कह रहा था कि मैं इलेक्शन से पहले ही यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दूंगा, फिर कहता है मैं 15 दिन में रुकवा दूंगा, 40 दिन में रुकवा दूंगा, बट वी सी दैट कि उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता, इवन दो ही हैज़ टेकन मैनी यू टर्न्स ऑफ हिज ओन स्टेटमेंट, सो ही इज़ नॉट, ही हैज़ लूज हिज क्रेडिबिलिटी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि दे विल कंसिडर इट अ सीरियस थ्रेट, और यूएस भी आई डोंट थिंक सो कि वो अटैक करेगा रशिया पे, and I don't think so that it will give a kind of pressure that Putin needs to stop Ukraine-Russia war. ये मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना, और नेटो को लगा के जो है वो धमकियाँ लगाई जा रही हैं यहाँ पे 3 बड़ी कंट्रीज़ को, स्पेशल चाइना, ब्राज़ील और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज़ को, मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है और ये पुतिन को कभी भी किसी सूरत में नहीं रोक सकता। पुतिन इनका बाप है, और पुतिन ने तो अभी पीछे देखा होगा कि सिर्फ गैस बंद की थी और पूरा यूरोप जो है वो गैस की वजह से मरता हुआ दिखाई दे रहा था। वहाँ गैस की क्राइसिस नज़र आ रही थी, उनकी इंडस्ट्री बंद होती नज़र आ रही थी। तो ये इनके ख्याल से ना, ये अभी ये इमेजिन, साथ में ट्रंप ने बोला है कि 30 कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज आती हैं नेटो के अंदर और 2 कह लें कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज आती हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज भी मिलकर ही अटैक करेंगे उसके ऊपर। देखें, ये उनकी बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। इनको पता नहीं है कि अगर अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क आता है ना, अगर असले के लिहाज से, तो वो रशिया ही आता है। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो अकेले तनहा कितने अरसे से लड़ रहा है और पूरा नेटो जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। आपको पता होगा यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला ही। असल में उसके पीछे रीज़न क्या है, यूक्रेन को वो क्यों चाह रहा है कि यूक्रेन की जंग रुक जाए। असल में यहाँ पे जो अमेरिका है उसको अपने मुफाद नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर उनको ज़खायर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर उनको वो तमाम मदनियात नज़र आ रही हैं जो उन्हें हासिल करना चाह रहा है अमेरिका। अमेरिका को पता है चाइना ने इनकार कर दिया, रशिया ने इनकार कर दिया और दूसरे ममालिक हमें इनकार करते जा रहे हैं। तो मेरे पास तो मदनियात ख़त्म हो जाएंगी, मेरे पास तो वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जिसके लिए मैं मारा कभी किसी मुल्क में। भारत क्या करने वाले हैं भाई, क्योंकि इंडिया हमेशा, ट्रंप कुछ भी हो जाए भारत को नहीं छोड़ता, उसके पीछे लपका हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ मुझे ना कहीं कोई इट वैर का वो कहीं ना कहीं वार नज़र आ रहा है। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि वो किसी सूरत में ये नहीं चाहता। उसने अभी रिसेंटली देखें कि 500% टैरिफ जो है वो किस पे आयद किया, चाइना और इंडिया पे। तो क्या वजह थी? 100% टैरिफ है। अब उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये थी कि जनाब वो किसी तरीके से इंडिया को कमज़ोर कर दे, चाइना को कमज़ोर कर दे। ये इंडिपेंडेंट रहना है ना, मतलब ये हम पे डिपेंडेंट हो। जैसे पाकिस्तान आज इतना कमज़ोर है, पाकिस्तान IMF के पास जाता है, पाकिस्तान कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले सकता, कभी रशिया के साथ खड़ा नहीं हो सकता, कभी अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हो सकता। हम चुप चुपीते जो है वो सिर्फ तमाशा देख सकते हैं और हाँ में हाँ मिला सकते हैं, हम एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले नहीं रहे। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने, भाई इंडिया के नरेंद्र मोदी ने वाकई स्टैंड लिया। उसने अपना बताया कि भाई वो एक नई, अभी आपने देखा रिसेंटली उन्होंने एक नई ब्रिक्स बनाई है और इसमें जो है वो एक नई करेंसी लॉन्च की गई है और उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है और दूसरे ममालिक भी इन्वॉल्व है। तो इंडिया अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले गया हुआ है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो मतलब यहाँ पे तो रशिया ने क्लियर कट कह दिया, भाड़ में जाओ, हम कोई सीज फायर नहीं करने वाले हैं। मैं इसी को इंडोर्स करता हूँ कि पुतिन इसको प्रेशर में नहीं आएगा,
बिकॉज उनके भी सॉवरेनिटी का मसला है और वो अपने लिए थ्रेट समझते हैं कि इफ़ यूक्रेन डिडंट चेंज द गवर्नमेंट, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि पुतिन भी इस पे एग्री होगा और वो इसको प्रेशर लेगा, लेकिन लेट्स सी वेट। मेजर 3 बड़ी कंट्रीज आ रही हैं, ब्राज़ील आ रहा है, भारत आ रहा है और साथ में चाइना आ रहे हैं। तीनों के प्रेसिडेंट्स को भी वार्न कर दिया गया है, सैंक्शंस लगेंगे, 100% टैरिफ होगा, धमकाओ दबकाओ जो मर्जी करो पुतिन को, वॉर रुकवाओ। टैरिफ का क्या कर लेंगे, ट्रम्प ने भी टैरिफ लगा दिया था, 150% से ऊपर टैरिफ लग गया था, लेकिन वो रिवर्स हो गया, तो ये करके देख लेंगे, ये भी रिवर्स हो जाएगा। इट विल नॉट अफेक्ट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज़ बिकॉज दे हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज़, और आई डोंट थिंक सो कि वो इतना अफेक्ट करेगा उन्हें। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए, साउथ ईस्ट एशिया में भारत बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। जब भी ट्रम्प कोई फैसला लेता है, बढ़ चढ़कर वो भारत पर सैंक्शंस लगाने पहुंच जाता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आई थिंक सो कि वो हिंदुत्व जो उनकी पॉलिसी है वो उनकी फॉरेन अफेयर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी अगर देखी जाए तो काफ़ी वीक हुई है एज़ कम्पेयर टू देयर रिसेंट ईयर्स। अगर हम लास्ट डिकेड देखें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत इफेक्टिव थी और दुनिया उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी और उनको जो बयानिया था उसे एक्सेप्ट करती थी। बट नाउ वी सी दे आर फेसिंग बैकलैशेस फ्रॉम एवरीवेयर और वो अपनी बात नहीं मनवा सक रहे और वो अपनी बात कह नहीं सक रहे और उन पर अब प्रेशर भी आना शुरू हो गया। लेकिन वो 5 नेशन टूर करके आए हैं अभी पीएम मोदी। डॉक्टर एस जयशंकर हमें यूएन में अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज रखते हुए दिखाई दिए हैं। तो हाउ यू कैन से दैट इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है इतनी मजबूत नहीं है? फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, उनका पूरा वो जो एक डेलीगेट गया है दुनिया की कितनी कंट्रीज़ में गया, किसी एक ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान नहीं दिया। ठीक है, ये ब्रिक्स ने दिया है, ब्रिक्स ने कंडेम किया है पहलगाम को, क्वाड ने कंडेम कर दिया, सिवाय शंघाई कॉर्पोरेशन में। चाइना भी होल्ड बैक नहीं कर सका। वो इस तरह है ना कि उन्होंने कंडेम किया है पहलगाम अटैक को, दे डिडंट इन्वॉल्व पाकिस्तान विद द पहलगाम अटैक। वो कोई एविडेंस ही नहीं दे पाए कि कोई पाकिस्तान का डायरेक्ट है, वो प्रीवियस इवेंट्स को जोड़ रहे हैं इस इवेंट के साथ, विच इज़ नॉट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाइंग। तो ये रीज़न है कि वो उनका वो जो स्टेटमेंट है वो नहीं बैक कर रहे। तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ अ इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी बिकॉज दे आर वेरी गुड फॉरेन डिप्लोमेट्स बट बिकॉज ऑफ हिंदुत्व पॉलिसी दे आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी इन फॉरेन। आपको लग रहा है कि अखंड भारत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं? बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो अगर मोस्ट सेक्युलर स्टेट की बात की जाए तो इंडिया हम लोगों को नज़र आता है। एंड राइट नाउ अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली टेस्ला की बात करें तो मॉडल वाई इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है, जबकि ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया एलन मस्क को कि आप भारत से हर चीज़ उठवा लें। बिकॉज अगर देखा जाए तो उधर वो हर कंपनी अपने प्रॉफिट्स को देखती है। तो अगर सप्लाई चेन को देखा जाए, एप्पल भी यही देख रहा है, टेस्ला भी यही देख रहा है। चाइना पे इतने ज़्यादा टैरिफ्स लग रहे थे तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव, बिकॉज कोई भी कंपनी एक सिंगल सोर्स पर रिलाई नहीं करती, एक सिंगल कंट्री को एज ए मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं कर सकते, क्योंकि कल को अगर चाइना यूएस टेंशन्स बनते हैं तो उनके लिए बहुत सारा लॉस हो जाएगा और कंपनीज अपना फ्यूचर देखते हैं और अपना प्रॉफिट्स देखती हैं। दैट्स वाई द इंडिया इज़ द सेकंड बेस्ट प्लेस कि जहाँ पे वो अपना कर सकते हैं। तो इट इज़ अ सेपरेट थिंग और जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक सेपरेट चीज़ है, तो इसको हम लिंक नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ट्रंप बार बार इन्वॉल्वमेंट करते हैं हर एक वॉर के अंदर, अब इंडो पाक वॉर में भी किया सीज़ फायर, इसराइल और पाकिस्तान ने कह दिया भाई इनको नोबेल प्राइज़ दे दिया जाए, ईरान और इसराइल की जंग में भी कूद पड़े ये, ठीक है, अब रशिया और यूक्रेन की वॉर में भी कूद रहे हैं, इनको मसला क्या है इस बार? बिकॉज वो जाहिर सी बात है वो नोबेल प्राइज़ लेना चाह रहे हैं कि उनको दे दिया जाए और वो अपना एक CV सिक्योर करके इस दुनिया से जाए। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये एक मेजर इशू है। वो ठीक है, वो US और वो एक हब रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, तो लेकिन वो भी मुझे अब कमज़ोर, क्योंकि ट्रंप देखें वो अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुका है, उसकी स्टेटमेंट्स और उसके एक्शंस आपस में मैच नहीं कर रहे। सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड टेन्योर फॉर US एज वेल। क्या लगता है आपको कि चाइना, ब्राज़ील और इंडिया मान जाएगा धमकाने के लिए पुतिन को कि हम अगर सैंक्शंस लगते हैं तो आपकी वजह से हमारे ऊपर लग रहे हैं, तो काइंडली आप ज़रा ये जंग रोकें? नहीं, आई डोंट थिंक सो, लेट्स सी। मतलब आपको लगे कि तो कुछ भी नहीं होने वाला? मुझे नहीं लग रहा ट्रंप है कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ट्रंप कुछ नहीं कर सकता, वो ईरान पे कुछ नहीं कर सका, तो वो फिर ये वर्ल्ड की मेजर पावर्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इफेक्टिव। पाकिस्तान कितना सेफ हैंड पे नज़र आ रहा है आपको इन सारे झमेलों में? पाकिस्तान तो वो है कि सब लड़ रहे हैं और पाकिस्तान अपने मज़े में है, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर पाकिस्तान एंड ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं। आपको नहीं लगता कि हमें भी थोड़ा बहुत कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट अब आप देखें बारिशें हो रही हैं, इतना पानी है, वेयर आर द डैम्स? डैम्स नहीं है हमारे पास और हम रो पिट रहे हैं। बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि अगर पानी ना दिया तो जंग कर देंगे आपके साथ। पानी ना दिया ये एक सेपरेट, डैम्स बनाना एक सेपरेट चीज़ और बारिश होना एक सेपरेट चीज़ है। देखें, एक पिछली लास्ट गवर्नमेंट में एक सिस्टम्स बनाए थे इन्होंने डेंजर पानी को रिज़र्व करने के लिए जो बारिश का पानी है, लेकिन
वो भी अब इतने इफेक्टिव नहीं रहे और उसको कंप्लीशन भी नहीं हो सकी। फर्दर जो डैम्स हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो रहे और वो डिले होते जा रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए, ये हमारी अब डिफरेंट एक पूरा सिस्टम है जिसको हम अगर चेंज करने पे आए तो फिर हम बात करते चले जाएंगे। ये भी चेंज होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सुनने में आया था कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात हो रही थी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता। फील्ड मार्शल हम कुछ भी बन सकते हैं, उनके लिए कुछ ये सीरियस बात था, ये मजाक था? नहीं, वो फील्ड मार्शल है भाई, अब वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी। अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो किस हद तक लगता है आपको, क्योंकि ट्रम्प की काफ़ी दिलचस्पी है पाकिस्तान में नज़र भी आ रहा है और कुछ भी आप कर लें, एंड प्रोबेबली दे से कि जो नूर खान बेस है वो है ही अमेरिका की है पाकिस्तान के अंदर, सुनने में आया ऐसा है कि नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है ऐसा। आपने सुना ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी? नहीं, मैं अरे सोशल मीडिया पे इतना रोटेट कर रही थी ये चीज़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं कि है। नूर खान बेस की वजह से ही ट्रम्प बीच में कूदा था सीज फायर करवाने के लिए। नहीं, मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी। आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस। पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस कहाँ पर जा रहे हैं? लगता है कि कुछ हद तक बेहतरी आएगी या नेक्स्ट वॉर रेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए जी, जब तक ये मोदी पॉलिसी है आई डोंट थिंक सो कि कोई बेटर हो। व्हाई एवरीबॉडी इज क्रिटिसाइजिंग मोदी पॉलिसी? जाहिर सी बात है, जब आप एक हिंदुत्व देखो, जब भी कोई एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाएगा तो वो पॉलिसी ठीक नहीं होती। फिर आप माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं करते और दूसरों का ख्याल नहीं करते, तो वो अपनी कौम का जब कोई ख्याल करता है तो फिर वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको वो कंसिडर नहीं करते। इवन दो इन इंडिया माइनॉरिटीज़ आर फेसिंग मेजर चैलेंजेस। बाबरी मस्जिद को शहीद करके ऊपर मंदिर बना दिया गया, अब और बहुत सी मस्जिद जिनको शहीद अगर करके। हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर फेसिंग माइनॉरिटी क्राइसिस। हाँ, आई एग्री। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सट्रीमिज़म जो है ना, अगर एक हद से ज़्यादा चली जाए तो वो अच्छी नहीं होती, और उसी वजह से वो अपने वो जो पॉलिसी है कि हमने अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं, इंसानियत को प्रमोट करना है, अपना जो ह्यूमैनिटी का उसको सपोर्ट करना है, तो वो उसको फोकस नहीं करते। एंड करीब कोई ताल्लुकात बेहतर नज़र आ रहे हैं बिकॉज एवरीबडी वांट्स ट्रेड विद इंडिया, बट आवाम चाहती है लेकिन आगे कुछ प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। आवाम कहती है कि हर चीज़ सस्ती हो लेकिन हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है। देखिए जी, जर्मनी और फ्रांस भी तो इतना लड़के वर्ल्ड वार लड़के वो इकट्ठे रह सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, लेकिन लेट्स सी। अगर पाकिस्तान और इंडिया सही हो गए तो बाकियों का वेपन्स कैसे बिकेंगे? ये भी बात सही है आपकी, क्या कह सकते हैं। अगर इंडिया भारत की बात करें तो भारत ना ऑयल लेता है रशिया से, ब्राज़ील भी लेता है और चाइना भी लेता है, तो इस पे भारत अमेरिका बार बार कह लें कि जो नेटो है वो दबाव डाल रहा है इन तीनों कंट्रीज़ के ऊपर कि भाई सैंक्शंस लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ करो। देखें, कोई भी कंट्री अपने मुफाद के लिए लेता है, हाँ, उनको अपना मुफाद है, उन्हें पता है कि ये चीज़ हमें कम कीमत में रशिया दे रहा है, वो क्यों जाएगा जनाब अमेरिका के पास, क्यों जाएगा सऊदीया के पास, क्यों जाएगा वो किसी और कंट्री के पास? तो उसको अपना मुफाद सबसे आसान और बेहतर नज़र आ रहा है, वो भी इंडिया से रशिया से आ रहा है। रशिया से क्रूड ऑयल जो है उसको एक कम प्राइस में मिल रहा है, उसे अपने मुल्क में ला के रिफाइन करके दूसरे मुल्कों को सेल कर रहा है, उसे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो एक मतलब एक अच्छा इकदाम उठाया। तो मेरे ख्याल से अगर ये वो काम कर रहा है तो ये उसने अपनी बेहतरी के लिए किया। और यहाँ पे अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से जो है वो रशिया का ऑयल ना बिके, रशिया पे जो है वो सैंक्शंस लगाई जाए, अलग कर देना चाहता है, ताकि करना चाहता है, वो यही चाहता है कि किसी भी तरीके से ये तीनों मुल्क जो है वो रशिया को सपोर्ट ना करे, रशिया को कमज़ोर कर दिया जाए। अब देखें कि रशिया से पाकिस्तान ने भी ऑयल लेने की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के जो है वो रजीम चेंज करवाई गई और पाकिस्तान के खिलाफ करके जो पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो बनाया गया, आज आप देख ले जो पाकिस्तान में चल रहा है। इसी तरह वो चाह रहा है कि इंडिया भी उनके काबू में आ जाए, वो चाह रहा है इसी तरह से जो दूसरे ममालिक है, असल में यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बड़े नाम है, और इंडिया में डेमोक्रेसी है। जब इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, वो आज़ाद ख्याल लोग हैं और अपने फैसले करना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना ज़बरदस्त उनके पास लीडर है, मैं कहूँगा कि यार हमें सीखना चाहिए हमें अपने नेबर से कि वो अपने फैसले कैसे लेते हैं, दुनिया को कैसे आंखें दिखाते हैं अपने फैसले, और अपने लिए अपने आवाम के लिए क्या बेहतरी कर रहा है। वो पेट्रोल सस्ता ले रहा है, आवाम को पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। दुनिया में पेट्रोल सस्ता होता है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो क्योंकि हम अपने फैसले खुद लेना नहीं जानते, मेन मसला ये है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर देखा जाए तो भाई अमेरिका जो मर्जी कर ले, ट्रम्प जो मर्जी कर ले, भारत और ब्राज़ील और चाइना अपनी जगह से नहीं हिलने वाले हैं। जितनी मर्जी सैंक्शंस आयद करने की बात की जाए, 100% टैरिफ लगाने की बात की जाए, तो कोई भी कह लें कि ट्रम्प की बात में नहीं आने वाला है। और 50 दिन में देखें क्या होता है, बड़े क्रूशल मोमेंट्स हैं ये 50 डेज। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।